हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 दो बैलों की कथा स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सभ्य कहलाने लगते यहाँ तक पढ़ाया था। आज हम आगे का पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यहाँ पर लेखक जापान का उदाहरण दे रहा है कि जापान सभ्य जातियों में गिनने लगा है, अर्थात जापान की गिनती सबसे ऊपर होने लगी है। तो क्योंकि जापान प्रतिक्रिया करता है। हमारे देश की संस्कृति में सीधापन बहुत है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। अब यहाँ लेखक ने बैल की चर्चा की। उन्होंने बताया कि गधे का एक छोटा भाई भी है, अर्थात एक गधा और है लेकिन उससे थोड़ा कम है, इसलिए उसे बैल के नाम से जानते हैं और बैल भी कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि गधे के रूप में कभी कभी हम बैल को भी प्रयोग कर लेते हैं कि बच्चिया के ताऊ हो तुम तो, लेकिन वो गधे से नीचा ही है, अर्थात गधा तो बैल से सर्वश्रेष्ठ ही है। बैल सीधा है लेकिन गधे से कम। तो इसलिए बैल अपनी प्रतिक्रिया कभी कभी दिखा देता है, इसलिए वो उसका स्थान गधे से नीचा ही बताया है यहाँ पर लेखक ने। अब वो बता रहे हैं झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब कहानी शुरू होती है। एक झूरी काछी व्यक्ति किसान था, उसके दो बैल थे और दोनों बैलों को उसने नाम दे दिया था। एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति एक तरीके से बैलों में एक नस्ल को कहा गया है कि पछाई जाति के बैल थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे ये हम भी नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दोनों बैल एक साथ रहते रहते उन्हें समय हो गया, तो उन दोनों में आपसी प्रेम भी हो गया। अपनी मूक भाषा में अर्थात खामोशी से अपने हाव भाव से विचार बातें किया करते थे और उनकी बातें वही जाने, हमें भी समझ में नहीं आती थी कि वो क्या कह रहे हैं। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कोई ऐसी गुप्त शक्ति अर्थात ईश्वर ने ऐसा ही कोई गुण दे रखा था जिससे वो खामोशी में अपने विचारों के माध्यम से, अपनी इशारों से अपने एक दूसरे से वार्तालाप कर लिया करते थे। कौन कर लिया करता था? हीरा और मोती। अब यहाँ हीरा और मोती का जिक्र हो रहा है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का एक दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कह रहे हैं कि मनुष्य सबसे ऊंचा बताया है सभी प्राणियों में, लेकिन मनुष्य जो है ये गुप्त शक्ति नहीं जानता। वो उससे वंचित है, अर्थात वो उसे भी नहीं मिली, ईश्वर ने उसे नहीं दी है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। अब यहाँ हीरा और मोती की प्रतिक्रिया को बारे में लेखक ने वर्णन किया कि धौल धप्पा का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जब आपस में मनुष्य जाति जब आपस में मित्रता कर लेती है तो इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि एक दूसरे को कुछ भी करते रहें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो जानवर एक दूसरे को मार भी लेते थे पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे धौल धप्पा उन्होंने प्रयोग किया है। और
इस तरह जो है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। यानी जितनी प्रगाढ़ दोस्ती होती है, हम लोगों में भी ये होता है कि अगर हम किसी के इतने अधिक नज़दीक होते हैं मनुष्य, तो उससे आपसी रिश्ते इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं, हम कुछ भी मार लें, कुछ लें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जानवरों में भी देखने को मिली। यहाँ पर दो बैल, हीरो और मोती में लेखक को, जिसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब दोनों बैल जब गाड़ी में जोते जाते थे, तो दोनों में से यही रहता था कि दोस्त पर कम वजन रहे, सारा वजन मेरे ऊपर रहे। तो यानी एक दूसरे के लिए इतना समर्पण था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के समय दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुँह डालते, साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। यहाँ पर लेखक ने उन दोनों की गहरी मित्रता को प्रकट किया है कि किस प्रकार एक दूसरे के लिए समर्पण थे। अगर एक ने खाना खाया, एक ने दाना पानी लिया, तो दूसरे ने लिया। एक अगर हट गया तो दूसरा भी हट गया। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक भावात्मक रिश्ते रखने लगे थे, हीरा और मोती। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई माने एक तो होता है जोड़ी को, तो जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अब देखिए, एक बार जब वो अपने साले के यहाँ उन्होंने बैलों को भेजा, तो बैलों को ऐसा लगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों जा रहे हैं यहाँ से, तो हमें बेचा गया है या लेकिन हम जा रहे हैं। ये उन्हें बैलों के अंदर भी ये भावना थी कि उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए, यहाँ दांतों पसीना आ गया मुहावरे का प्रयोग हुआ है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी। यानी अपने घर तक जो झूरी का साला गया था, उसका गया नाम था, वो अपने तक ले जाया तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, इसलिए उसे पसीना आ गया था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अब देखिए, यहाँ पगहिया का प्रयोग हुआ है। पगहिया का मतलब होता है बैलों को बांधने वाली रस्सी, जो बैलों के गले में बांध दी जाती है, उसे पगहिया बोलते हैं। तो ये स्थिति हो गई थी उसकी गया की। दोनों जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? ये दोनों बैल आपस में समझ रहे हैं। आशा ये है कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दोनों बैल आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं कि आखिर झूरी ने, हमारे मालिक ने ऐसा क्यों किया। अगर वो हमें काम ज़्यादा करवाना चाह रहे थे तो हमसे काम ज़्यादा करवा लेते, परंतु हमें इनके साथ नहीं भेजते। हम इनके साथ जाने से अच्छा है कि हम उनके ही डेयरी पर, उनके ही चौखट पर मर जाते, अर्थात उनके यहाँ मर जाना ही हमारे लिए अच्छा था। और ये जालिम हमें जो मार रहा है, हमें ये जालिम सा लग रहा है, हमें इसके साथ बेच दिया। उन्हें ऐसा लग रहा है जानवरों को जैसे इनने बेच दिया है, शायद इसीलिए हमारा यहाँ से चला जाना हो रहा है। लेकिन इससे दोनों ही बैल बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं। अब देखिए, इससे संबंधित जो पैराग्राफ है वो आप बनाएंगे यहाँ से। आप इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ लें
और इससे संबंधित प्रश्न मैं बोल देती हूँ, इसको आप पैराग्राफ में छांटें और इसके आंसर लिखें। गुप्त शक्ति किन में थी? मनुष्य किस गुप्त शक्ति से वंचित है? दोनों की मित्रता अनुकरणीय थी, स्पष्ट कीजिए। दोनों कभी कभी सींग क्यों मिला लिया करते थे? इन प्रश्नों के उत्तर आप इस पैराग्राफ में दीजिए। और आज के लिए इतना ही।